ये कहानी है केदारनाथ की, पर यह सिर्फ एक तीर्थ की कहानी नहीं है। ये आस्था, विज्ञान और रहस्यों के एक ऐसे संगम की कहानी है जिसके सामने आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी चुप हो जाती है। साल 2013 याद है? मंदाकिनी नदी का वो भयानक उफान जिसने सब कुछ, लिटरली सब कुछ बहा दिया। बड़े बड़े होटल, घर, दुकानें, कुछ भी तो नहीं बचा। पूरी की पूरी घाटी एक वीरान जगह बन गई थी। और ठीक ठीक उस तबाही के बीचों बीच जब लग रहा था कि अब कुछ नहीं बचेगा, तब एक ढांचा अपनी जगह पर वैसे का वैसा खड़ा रहा, मानो समय और प्रलय दोनों ने उसके सामने घुटने टेक दिए हों। तो सवाल यही उठता है, कैसे? आखिर वो कौन सी शक्ति थी, आस्था की या फिर बेमिसाल इंजीनियरिंग की, जिसने केदारनाथ को बचा लिया? चलिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर खड़ा केदारनाथ ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि अपने आप में एक पहेली है। जरा सोचिए, ये उस दौर की गवाही देता है जब इंसानों के पास न क्रेन्स थीं न सीमेंट, लेकिन उनके पास एक ऐसा ज्ञान था, एक ऐसी समझ थी जो आज भी हमें हैरान कर देती है। तो ये सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी आर्किटेक्चरल मिस्ट्रीज में से एक है। लेकिन देखिए, इस मंदिर की कहानी सिर्फ पत्थरों और विज्ञान की नहीं है। इसकी नींव एक बहुत पुरानी कथा में रखी गई है, एक ऐसी कहानी जो महाभारत के युद्ध के बाद शुरू होती है। कहते हैं, महाभारत का युद्ध तो खत्म हो गया, पांडव जीत भी गए, लेकिन अपने ही भाई बंधुओं को मारने का बोझ उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। और इस पाप से मुक्ति कौन दिला सकता था? सिर्फ महादेव। लेकिन शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने एक बैल का रूप लिया और पशुओं के झुंड में छुप गए। जब भीम ने उन्हें पहचान लिया और पकड़ने की कोशिश की, तो वो धरती में समाने लगे। भीम के हाथ में आया तो सिर्फ उनका पिछला हिस्सा, यानी कुबड़। और तभी से केदारनाथ में भगवान शिव की पूजा इसी कुबड़ रूपी पिंड के रूप में होती है। तो ये तो हुई पौराणिक कथा। अब जरा उन ठोस साइंटिफिक पहलुओं पर आते हैं जिन्होंने इस मंदिर को इतना मजबूत, इतना अजेय बना दिया। देखिए, केदारनाथ किसी एक समय की रचना नहीं है। किंवदंतियां कहती हैं कि इसे पांडवों ने बनवाया था। फिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इसका जीर्णोद्धार किया, और तो और 11वीं सदी के शिलालेख मालवा के राजा भोज की भूमिका का भी जिक्र करते हैं। मतलब ये हजारों सालों में गढ़ी गई एक विरासत है। केदारनाथ मंदिर बड़े बड़े पत्थरों से बना है, लेकिन कमाल की बात यह है कि इसमें कहीं भी सीमेंट या चूने का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो फिर इसका राज क्या है? इसका राज है प्राचीन भारतीय इंटरलॉकिंग तकनीक। इसमें पत्थरों को इस तरह से तराशा गया कि वो एक दूसरे में फंसकर, एक दूसरे को लॉक करके पूरी की पूरी इमारत को एक सिंगल यूनिट बना देते हैं। इससे होता यह है कि किसी भी झटके या दबाव का असर किसी एक जगह पर नहीं पड़ता, बल्कि पूरी बिल्डिंग मिलकर उसे झेल लेती है। ये वही सिद्धांत है जिसे आज के बड़े बड़े इंजीनियर्स इस्तेमाल करते हैं। और सोचिए, हमारे पूर्वजों ने इसे बिना किसी मॉडर्न मशीन के कर दिखाया था। और इसी लाजवाब तकनीक ने मंदिर को इतिहास की 2 सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षाओं में बचाया। इतिहासकार बताते हैं कि 13वीं से 17वीं सदी के बीच एक लिटिल आइस एज आई थी। उस दौरान केदारनाथ मंदिर लगभग 400 सालों तक पूरी तरह से एक ग्लेशियर के नीचे दबा रहा। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने भी इस बात की पुष्टि की है। और जब बर्फ पिघली तो मंदिर लगभग वैसा का वैसा ही खड़ा था। और फिर आया साल 2013 का वो प्रलय। पानी के तेज बहाव के साथ एक बहुत बड़ी चट्टान आई और मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई, बिल्कुल एक ढाल की तरह। उसने बाढ़ के पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर बच गया। भक्त इसे भीमशिला का चमत्कार कहते हैं, वैज्ञानिक इसे एक संयोग। पर सवाल तो वही है, वो चट्टान इतनी सटीक जगह पर आकर रुकी। पर केदारनाथ के कुछ राज तो ऐसे हैं जिनके सामने विज्ञान भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। जैसे कि हर साल सर्दियों में जब मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद होते हैं, तो अंदर गर्भगृह में एक अखंड दीपक जलाया जाता है। और मान्यता ये है कि जब कपाट दोबारा खुलते हैं तो वो दीपक जलता हुआ मिलता है। 6 महीने तक ना कोई तेल डालने गया, ना बाती बदलने, फिर भी दीपक बुझा नहीं। लेकिन शायद सबसे बड़ा रहस्य पत्थरों या दियों में नहीं, बल्कि सितारों और जमीन के नक्शे में छुपा है। एक ऐसी पहेली जो आज के जीपीएस और सैटेलाइट को भी चुनौती देती है। और वो है केदारनाथ की हैरान कर देने वाली ज्योग्राफिकल एक्यूरेसी। उत्तराखंड का केदारनाथ और तमिलनाडु का रामेश्वरम, इन दोनों के बीच की दूरी लगभग 2300 किलोमीटर है।
फिर भी ये दोनों मंदिर और इनके बीच के 4 और प्रमुख शिव मंदिर लगभग एक ही देशांतर रेखा यानी 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर बने हैं। सोच कर देखिए, जब सैटेलाइट नहीं थे, जीपीएस नहीं था, तब इतनी सटीक प्लानिंग कैसे की गई? वह केदारनाथ का अतीत रहस्यमयी है, वर्तमान प्रेरणा देता है, पर इसका भविष्य हमें क्या सिखाता है? पुराणों में ये संकेत मिलते हैं कि एक दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और केदारनाथ का ये रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तब भविष्य केदार नाम का एक नया तीर्थ प्रकट होगा। ये हमें समय की उस सच्चाई की याद दिलाता है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। केदारनाथ की कहानी शायद हमें यही याद दिलाती है। हो सकता है जिसे हम आज चमत्कार कहते हैं, वो किसी बहुत ऊंचे स्तर के विज्ञान का ही एक रूप हो, जिसे हम आज समझ नहीं पाए हैं। तो आखिर केदारनाथ क्या है? क्या ये सिर्फ पत्थरों का एक ढांचा है या हमारी समझ की सीमाओं का एक प्रतीक? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपनी यात्रा और अपनी समझ में ही खोजना होगा। जय केदारनाथ।